So, hello guys, this is episode number 7 of What I Realizes in My 20s, and this is all about recent incidents. And मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब भी डिस्कस करने वाली हूँ. And you know, when you learn something new, you just trying to process that thing. Ki, okay, so this is the learning in this whole situation that you need to understand, that you need to accept. And so let's go. So अभी 2 दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ विच इज रियली सिली. एंड आई फील लाइक ये क्या हो गया, एक दिन में सारा कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया. एंड आई वॉज लाइक कैसे लोग दुनिया में रह रहे हैं एंड कैसे लोगों के साथ मैं फंस चुकी हूँ. सो when I pursue my MTech degree, for my MTech degree, I shifted into a hostel. And स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बट समहाउ आई एडजस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस. मैं 10th से बाहर रह रही हूँ एंड आई नो हाउ टू लिव. सो जब मैं आई थी इनिशियली मुझे फील नहीं हुआ कि ठीक है एडजस्टेबल है, मैं एडजस्ट कर लूँगी एंड ऑल. एंड ऐसे टॉलरेट करते करते लोगों का कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जो हम बस इग्नोर कर सकते हैं एंड कुछ नहीं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. हम किसी और को सिखा नहीं सकते हैं कि हाउ टू लिव अ लाइफ. एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन सम प्लेस जहाँ पे लोग ऑलरेडी इतने मच्योर होते हैं, राइट. इफ यू आर इफ यू आर इन कॉलेज फॉर एमटेक डिग्री, देन ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड होगा कि तुम्हारे पास थोड़ी बुद्धि होगी, एटलीस्ट थोड़ी बुद्धि होगी, मतलब थोड़ी डिसेंसी होगी. इतना तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा ना. एंड आई वॉज लाइक ठीक है, शी इज माई रूममेट. मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी बहुत तो बुद्धि होगी, इग्नोर करते हैं. ऐसे तैसे मेरा एक सेमेस्टर निकल गया एंड दिस इज माई सेकेंड सेमेस्टर. एंड सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि इसके साथ तो नहीं हो रहा है. शिट, इनकी इसकी जो हरकतें हैं उसको मैंने ही बढ़ावा दिया है. दैट शी गोज विद दिस एक्सटेंट. एंड इट्स ओके. सो 2 दिन पहले मेरे साथ ये भी हुआ कि वी वर फाइटिंग फॉर लाइट. आई मीन लाइट इज सो सिली थिंग. मेरी पूरी लाइफ में इससे वियर्ड चीज़ नहीं हुई है कि मैं किसी से लाइट के लिए लड़ रही हूँ कि लाइट ऑफ कर दो, बिकॉज मेरे को सोना है. एंड इफ उसको सोना होता है, वो 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, वो कुछ नहीं देखेगी, वो जाएगी और लाइट ऑफ. एंड जब मैंने वो सेम चीज़ किया बोलने के बाद एंड शी डिडंट ऑफ द लाइट. एंड बिकॉज जो स्विच है वो उसके बेड के ऊपर है, तो ऑब्वियसली उसको बोल देने से वो उसको कर देना चाहिए था, बट शी डिड नॉट. सो मैं गई एंड मैंने ऑफ कर दिया. एंड शी वॉज लाइक मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ. सो वो उठी और ऑन कर दी. अब मैं हो गई इरिटेट बिकॉज मेरे को सोना है. एंड जब आपको सोना होता है तो आप तो मैडम पूछती भी नहीं है मेरे से, एंड जब मेरे को सोना है तो मैं क्यों पूछूं. देन वो लिटरली ऑन ऑफ हुआ 1 मिनट. देन शी जस्ट put my hand and pushed me away on my bed. यार what a, I mean, तो एमटेक में होके ना एंगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ छोटी सी लाइट के लिए तो मुझे तो इस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हो. एंड वन थिंग दैट आई नोटिस, शी इज फ्रॉम अपर कास्ट एंड आई एम आई एम फ्रॉम लोअर कास्ट. एंड शी हैव सम प्रॉब्लम विद दिस रिगार्ड ऑल्सो कि मैं तो पंडित हूँ और मैं तो ये वो एंड ऑल. एंड आई फील लाइक दिस थिंग, दिस दिस कास्टिज्म, आई फील यहाँ पे है कहीं ना कहीं. मैंने अपने आई एम फ्रॉम समवेयर एल्स. सो मैं जहाँ से हूँ मैंने कभी ये चीज़ फेस नहीं किया है, ना ही मैंने कभी किसी के मुँह से सुना भी है ये चीज़. एंड वो पता नहीं किस दुनिया से आई है, कहाँ से आई है. उसको ऐसा लगता है कि शी इज़ फ्रॉम अपर कास्ट, देन शी डिजर्व शी डिजर्व एवरीथिंग. यहाँ तक कि वो सबकी लाइफ में डिसीजंस भी लेगी कि सब कब सोए, कब कैसे सोए, क्या करे, क्या खाए, क्या ना करे. एंड लिटरली मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई मुझसे सही से पेश आए. एंड जब ये इंसिडेंट हुआ आई वॉज लाइक आई एम इन अ शॉक. मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या. अभी मतलब कभी ये सब मैंने फेस नहीं किया भाई. मतलब मैं तो
7-8 सालों से मैं बाहर रह रही हूँ, ये कैसे हो गया? कभी तो ऐसा किसी ने नहीं किया, नहीं कभी इतना खराब किसी के साथ सिचुएशन नहीं हुआ। सो 5 सेकंड बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो हुआ। एंड मैं गई एंड जो केयर टेकर्स होती है, मैंने जाके उनके पास कंप्लेन किया। एंड उन्होंने आके उसको समझाने की कोशिश की एंड शी डिडंट एडमिट इवन। इतनी बड़ी झूठी लड़की थी, मुंह पे झूठ बोल रही थी कि नहीं आई डिडंट मैंने नहीं किया। ये लोग यहाँ से आते हैं, लोग गवार होते हैं, लोग छत्तीसगढ़ के लोग गवार होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। शी कंटिन्यूसली यूजिंग द, पता नहीं इतनी घटिया चीजें यूज कर रही थी, इतने घटिया वर्ड्स यूज कर रही थी। एंड आई वॉज इन अ शॉक, लिटरली लाइक दिस, कि ऐसी ऐसी लड़कियों को मैं क्या ही समझाऊं। एंड ऐसी लड़कियों के साथ में अगर मैं मुंह भी लगाने जाऊँ ना, तो मेरा ये जबान गंदा हो जाएगा, मेरे ही कान गंदे हो जाएंगे। सो मैंने चुप रहना सही समझा, मैंने रिटर्न कंप्लेंट डाली, मैंने मेल किया अपनी वार्डन को एंड अगले दिन उन्होंने आके सारा सॉर्ट आउट किया। एंड rather than punishing her, उन्होंने मुझे मेरा रूम चेंज कर दिया। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं खुश भी हूँ, मैं चाह भी नहीं थी कि मेरा रूम चेंज हो जाए। एंड आई आई एम राइट नाउ इन माई न्यू हॉस्टल रूम। एंड यहाँ पे इतनी शांति है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी ड्रामा से निकल के आई हूँ और मैं किसी अच्छी जगह पे सेटल डाउन हुई हूँ। मतलब पहले क्यों नहीं मिला मुझे इतना शांति वाली जगह। एंड बट द थिंग इज, पता है कि पॉइंट ये नहीं है कि क्या हुआ, पॉइंट ये है कि मुझे क्या समझ में आया इन सबसे। जब आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो बहुत लंबे टाइम से, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको भी अफेक्ट करने लगती है, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, आपकी हर एक चीज़ को। इनिशियली यू डजंट रियलाइज कि ओ, ये चीज़ भी इस वजह से तो नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं आ रही होती है कहीं से। एंड जहाँ पे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वहाँ पे कभी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप जिस जिस लेवल तक शाइन कर सकते हो ना, आप उतना नहीं कर पाते हो। एंड आई फील दैट इतना मनहूस रूम था ना वो, उसके साथ रहना इतना मनहूस लगता था ना, मैं एक्सप्रेस नहीं करती और कर सकती। और मैं अभी यहाँ इतनी शांति से हूँ, इतनी अच्छे से हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, माई रूटीन, माई डाइट एंड स्टडी एवरीथिंग। एंड मुझे मन भी कर रहा है यहाँ कुछ करने का। वहाँ तो मैं बस एक लाश की तरफ पड़ी रहती थी कि ओके चलो होने दो, जो हो रहे हैं होने दो बस। एंड ऑल। सो द थिंग इज कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ रह के, फर्स्ट थिंग इज कि आपका ही ऑरा खराब हो गया है। सेकेंड इज कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको एक पर्सन नहीं चेंज कर सकते। एंड सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आप उनकी उनकी जितने घटिया एक्सटेंड में जाके आप उनको जवाब दें। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। द एक ही चीज़ हम जो कर सकते हैं वो, विच आई फील कि अपने आप को अलग कर लो, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, सो दैट कि वो आके तुमको कुछ ना बोले, तुमसे मतलब ना रखे। बस उनसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। बिकॉज ऐसे लोग आपकी एनर्जी खराब कर सकते हैं एंड कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। दे विल डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ, दे विल डिस्ट्रॉय योर एवरीथिंग। एंड उनको इसी चीज़ में मजा आता है। एंड जब आप अपने आप को अलग कर लेते हो ना उस जोन से, उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है कि आपको किस वे में या किस तरीके से आपको गिराए या आपका कुछ खराब करे। सो इफ आपके आसपास एक भी ऐसा टॉक्सिक बंदा है या बंदी है, अपने आप को बस, आपको उससे कोई नहीं, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है, बस अपने आप को डिस्टेंस कर लेना है, अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी है कि नहीं, तुम इस बाउंड्री लाइन के अंदर आ ही नहीं सकते, तुम अलाउड ही नहीं हो, तुम्हारे वर्ड्स अलाउड नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो तुम खुद ही बोलो और तुम खुद ही सुन लो। मेरे कानों में तो ईयर प्लग्स लगे हुए हैं, मैं एकदम सेफ हूँ। तुम बोलते रहो, खुद ही सुनते रहो, वो तुम्हारे लिए ही है। एंड या दिस इज इट। एंड आई फील कि मैंने लाइफ में इतने अच्छे लोग देख लिए हैं, इतने अच्छे लोग देख लिए हैं कि ये ज़रूरी था कि मैं ऐसे लोगों से भी मिलूँ और कुछ नया सीखूँ। सो भगवान जी ने तो सिखा दिया मुझे कि हाउ टू डील विथ दैट पीपल एंड हाउ टू लिव इन दैट सिचुएशन। सो जितने दिन तक आप कर सकते हो आप कीजिए बेशक, बट हर चीज़ का एक लिमिट होता है। सो इफ दे आर क्रॉसिंग दैट लिमिट, देन उसको जवाब दीजिए एंड जस्ट डिस्टेंट योरसेल्फ। बिकॉज उनको समझ में तो वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है, आप अपने सिर्फ वर्ड्स खराब करेंगे और आप उनके जैसा रिप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनके एक्सटेंड में जाना तो वर्थ इट है ही नहीं। बिकॉज
चीज़ें इतनी खराब हो जाएँगी ना कि आपको डाउट होने लगेगा ये मैं तो नहीं थी। मैं तो ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती थी। सो नीड ही नहीं है वैसे वर्ड्स यूज़ करने की जैसा वो करते हैं, जैसा आप बिहेवियर वो करते हैं। नीड ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू बाउंड्री क्रिएट अ बाउंड्री फॉर योरसेल्फ। सो इफ आपको मेरा वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है, व्हाट आई रियलाइज इन माय वीडियोस, देन प्लीज गिव मी अ लव।